Hi and Assalamu alaikum dear friends and students, this is Adil Azaz Ahmad. Once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं. Dear students, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Dear students, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड करते हैं जो है फाइसिस. फाइसिस यानी फाइसिस जो है फिशिस का जो फिशिस है जो मछलियां है उसका एक खानदानी नाम है. ये कॉर्डेट्स का एक क्लास है, सुपर क्लास है. तो इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ फिशिस की बात करते हैं. डिस्टेंस फाइसिस की किसी किसी किताब में लिखा हुआ है, मोस्टली जो एफएससी की बुक्स हैं वहां पे क्लास कॉन्ट्रिक्टाइस लिखा हुआ है एंड क्लास ऑस्टिक्टाइस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है फाइसिस दोनों फाइसिस एक सुपर क्लास है कॉर्डेट्स की. तो उसके बाद जो है इसकी दो मेन जो है क्लासेस हैं, एक है क्लास कॉन्ट्रिक्टाइस, एक है क्लास ऑस्टिक्टाइस. डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस मुख्तसर सा इंपॉर्टेंट सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे. आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइसिस, यानी इसको हम कहते हैं यानी फिशिस के बारे में पढ़ना. तो यहाँ पे एक लफ्ज यूज होता है इक्थियोलॉजी. इक्थियोलॉजी का मतलब यह है द स्टडी ऑफ फिशेस, द स्टडी ऑफ फिशेस. फिशेस के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं. तो यहां से फाइसिस एक खानदानी नाम है फिशेस का. सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फाइसिस के दो मेन क्लासेस हैं डिस्टेंस, एक है क्लास कॉन्ट्रिक्टाइस, एक है क्लास ऑस्टिक्टाइस. सिर्फ लफ्जों का जो मीनिंग है वो समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो लफ्ज है दो ग्रीक वर्ड्स है, कॉन्ट्रिक्टाइस, कॉन्ट्रिक्टाइस यानी ये लफ्ज जो है निकला हुआ है कॉन्ड्रोसाइट सिल से. एक सिल है जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट सिल्स. कॉन्ड्रोसाइट सिल ऐसे सिल है जो कार्टिलेज बनाते हैं, जो कार्टिलेजिनस बोन्स है, जो नर मादी है, उसका सिल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट है. तो यहां से क्लियर हुआ कि ये कॉन्ट्रिक्टाइस का मतलब ये है कि ऐसा फिशिस, कॉन्ट्रिक्ट मींस कॉन्ड्रोसाइट, टिक्स मींस फिशिस, ऐसे फिशिस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज एंडोस्केलेटन मौजूद हो, यानी उसका एंडोस्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, नर बॉडी से बना हुआ है. इस तरह फिशिस को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रिक्टाइस कहते हैं. यहां पर आते हैं देशुस क्लास ऑस्टिक्टाइस. ऑस्टिक्टाइस जो है ऑस्टियोसाइट से निकला हुआ है. अब ऑस्टियोसाइट्स एक सेल का नाम है जो सेल्स बोन्स बनाते हैं. बोन्स का जो सेल्स है, आर्डियो का जो सेल है, उसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स. तो यहां से निकला हुआ है कि ऐसा फिशिस जिसका अंदर बोन्स मौजूद है, तो उस तरह फिशिस को क्या कहते हैं? क्लास ऑस्टिक्टाइस कहते हैं. तो यहां पे क्लियर हुआ कि क्लास कॉन्ट्रिक्टाइस जो है कार्टिलेजिनस फिशिस है एंड क्लास ऑस्टिक्टाइस जो है बोनी फिशिस है. ये दो लफ्ज क्लियर हुआ, ये दो चीजें आपको दिमाग में आ गया. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दोनों का जो डिफरेंसेस है, जो कैरेक्टर्स है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें. सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये है कॉन्ट्रिक्टाइस फिश, ये है ऑस्टिक्टाइस फिश. पहला चीज इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद है, इसके अंदर जो है बोन्स मौजूद है. यहां से स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर भी माउथ है, इसके अंदर भी माउथ मौजूद है. एक चीज क्लियर हुआ. लेकिन डिस्टेंस यहाँ का जो माउथ है वो बिल्कुल यहाँ के स्ट्रेट है, बिल्कुल दरमियान में है. इसका जो माउथ है डिस्टेंस वो थोड़ा सा नीचे है, यानी यहाँ का जो माउथ है ये वेंट्रल है, वेंट्रल नीचे है. ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है. ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है. डिस्टेंस डॉर्सल, वेंट्रल, इंटीरियर, पोस्टीरियर. इसका माउथ जो है इंटीरियर पार्ट में है. डिस्टेंस इसका माउथ जो है ये टर्मिनल में है, दरमियान में मौजूद है. एक डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस ये है, यहां से यहां का डॉर्सल पेन मौजूद है, यहां पे कॉडल यानी ये पेन मौजूद है, ये एनल पेन है, यहां पे जो है फेल्विक पेन मौजूद है, यहां पे जो है यहां पे सेम है. लेकिन यहां पे जो कॉडल जो आखिर में जो पेन मौजूद है वो दरमियान से को खाली इस तरह यहां से जो है भरा हुआ है. ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखिए. यहां पे डॉर्सल पेन ऊपर जो मौजूद है ये बैलेंस का काम कर रहा है. डॉर्सल जो पेन मौजूद है जो परे हैं ये बैलेंस का काम कर रहे हैं. यहाँ पे एनल पेन जो है
ये भी क्या करते हैं, बैलेंस का काम कर रहे हैं। ये पिन जो परे हैं ये दोनों बैलेंस का काम कर रहे हैं, नोट करते रहे दोस्तों। आखिर में जो ये पिन मौजूद है, ये कॉर्डल पिन जो है ये फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, आगे पुश करने के लिए क्या करते हैं, ये मदद कर रहा है। ये पेल्विक और जो है पेल्विक और दूसरा जो है पिक्टोरल, ये पिन ये है, एक ये है पिक्टोरल पिन एंड पेल्विक पिन जो है ये दोनों स्विमिंग के लिए काम कर रहा है। किसके लिए, स्विमिंग का। ये इसका और इसका दोनों कैरेक्टर सेम है, इस पीस दोनों में सेम है, लेकिन ये दरमियान से खाली है, वो भरा हुआ है। या डिफरेंसेस दोनों जो वर्क फंक्शन है पेन्स का वो सेम टू सेम है, ठीक है डिस्टेंस। लेकिन डिफरेंस ये है डिस्टेंस, यहाँ पे ऊपर अपर कॉलम मौजूद है, अपर कॉलम गिल्स के ऊपर जो है, गिल्स को कवर करते हैं अपर कॉलम, एक पर्दा मौजूद है अपर कॉलम, लेकिन यहाँ पे अपर कॉलम नहीं है, नो अपर कॉलम। ये आपने नोट करना है, नो अपर कॉलम, ठीक है। यहां पे अपर कॉलम नहीं है, यानी गिल्स के ऊपर कोई कवर वगैरह नहीं है, यहां पे अपर कॉलम मौजूद है। बाकी जो है पेन्स वगैरह दोनों में सेम टू सेम है। एक और चीज मैं बता दूं, यहां नोस्ट्रियल्स भी मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, नोस्ट्रियल्स, नोस्ट्रियल्स मौजूद। अब स्टूडेंट्स ये समझिएगा कि नोस्ट्रियल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी नाक की जो सुराख है उसको नोस्ट्रियल्स कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीसेस, दोनों पीसेस के अंदर नोस्ट्रियल्स मौजूद है, लेकिन दोनों जो है रिस्पायरेशन के लिए यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे नोस्ट्रियल्स जो है यहाँ पे सिर्फ स्मेल के लिए जो यूज कर रहा है, यानी सिर्फ एज ए सेंसरी ऑर्गन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से रिस्पायरेशन नहीं होगा। रिस्पायरेशन कहां से होगा डिस्टेंस, ये गिल्स के जरिए से कर रहा है, गिल्स के जरिए से एंड मौत के जरिए से भी क्या कर रहा है, जो है रिस्पायरेशन कर रहा है। यहां से मौत के जरिए से पानी पी करके और फिर वो पानी जो है गिल्स के जरिए से निकल जाते हैं, तो मौत के जरिए से खुराक भी असर करते हैं और यहाँ पे जो है रिस्पायरेशन भी करते हैं। तो डिफरेंसेस डियर स्टूडेंट्स, दोनों का स्ट्रक्चर देखें, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ का मौत जो है ये कहां पे है, ये विंट्रल साइड में है, नीचे है। यहाँ का मौत जो है वो टर्मिनल है। यहाँ का जो कॉर्डल यानी पेन है वो बिल्कुल भरा हुआ, थोड़ा सा मोटा है, यहाँ का जो है पतला है। ये कुछ जो मेजर कैरेक्टर्स डिफरेंसेस थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आते हैं डिस्टेंस इसके कैरेक्टर्स की तरफ। इसका जो कैरेक्टर है डिस्टेंस, इमिटेट कहां पे, इक्वेटिक पानी में लेते हैं, मोस्टली कहां पे, मेरीन वाटर में। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, यानी अमवार बॉडी है इसका, वो बिल्कुल अमवार है, स्ट्रीमलाइन बॉडी अमवार बॉडी है, ठीक है। इंटरनल एयर्स फॉर साउंड, इंटरनल एयर्स जो मौजूद है वो साउंड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। माउथ इज मिट्रल होगा, जिसमें मैंने बता दिया मिट्रल है। ये कैरेक्टर्स आप क्लास में याद करें। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स मौजूद है, इसके अंदर 5 से 7 तक पेयर्स जो है गिल्स मौजूद है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है, एयर ब्लैडर जो है ब्लैडर है वो इसको हम कहते हैं स्विम ब्लैडर, यानी इसके अंदर जो है एक इस तरह थैला मौजूद है जो आवाज से भरा होता है, वो इसके अंदर खाली नहीं है, ठीक, एब्सेंट है। इसलिए डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टाइल्स जो फिशेस हैं वो हमेशा जो है स्विम करते हैं। अगर ये रुक गए तो फिर ये जो है पानी के अंदर चला जाता है, ये मर जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है एयर ब्लैडर नहीं है, ये आपने दिमाग में रखना है। और यहाँ पे इसका जो स्टमक है वो जे शेप में, जैसे ह्यूमन बीइंग है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज्ड है और सिंगल सर्किट है। हार्ट जो है इसका, फिशेस का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्स है। 5 to 7 पेयर्स ऑफ हियोटिक आर्चीज। हियोटिक आर्चीज क्या होते हैं, यानी हार्ट से निकला हुआ एक बड़ा सा जो ट्यूब है, जो ब्लड वेसल है, जो नाली है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, उसके अंदर जो फिर वो और नाली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उस नाली को जो एओर्टा से नाली निकले हुए हैं, यानी ब्लड नाली निकले हुए हैं, वेसल्स निकले हुए हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा से निकले हुए हैं, उसको कहते हैं एओर्टिक आर्चीज। तो इसमें से 5 से 7 पेयर्स जो है एओर्टिक आर्चीज है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल फिशेस, बड़ा है सबसे, ये जो है जैसे शार्क फिश है वो कॉन्ट्रैक्टाइल्स फिश है, वो सबसे बड़ा है। उसका कितना है 30 से लेकर 50 फीट उसका जो है लंबाई है। प्लिकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर जो स्केल्स है, ये ऊपर जो स्किन के ऊपर जो स्केल्स मौजूद है वो प्लिकॉइड स्केल्स मौजूद है, प्रेजेंट है। सिक्सेस जो इसके अंदर है वो सेपरेट है, मेल फीमेल दोनों अलग है। फर्टिलाइजेशन डिस्टेंस एक्सटर्नल है। एंड इसके एग्जांपल शार्क है, स्केट है एंड रेस वगैरह जो है, ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल्स का जो एग्जांपल है। इस तीनों का जो है स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है, शार्क,
स्केट रेजेस जो है वो यहाँ पे मैं बता दूंगा। अब आते हैं डिस्टर्स ऑस्टिक्टाइस यानी बुनी फिश जिसके अंदर बोन्स वगैरह मौजूद है। कैरेक्टर्स क्या है? हिबिटेट एक्वेटिक है, दोनों पानी में रहते हैं, आप सबको पता है, लेकिन ये मोस्टली जो है फ्रेश वाटर में। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, नरम बॉडी है, इसका भी स्मूथ बॉडी है। इंटरनल ईयर्स पास आउट सेम टू सेम। माउथ जो है टर्मिनल है, इसका मुंह जो है बिल्कुल टर्मिनल है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स मौजूद है, 4 पेयर्स गिल्स मौजूद है। एयर ब्लेडर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर एयर ब्लेडर जो है प्रेजेंट है। अब इस एयर ब्लेडर के जरिए से क्या करते हैं, ये पानी के ऊपर भी आ सकते हैं, पानी इसको जो है नीचे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि जब और स्टमक वेरिएबल है, यहाँ पे स्टमक जे शेप था, यहाँ पे वेरिएबल है, मुख्तलिफ सी जो है शेप्स मौजूद हैं। सिंगल सर्किट इसके अंदर मौजूद है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, 2 चैम्बर्स, हार्ट का 2 चैम्बर्स हैं। 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्टरीज, एओर्टा के जो आर्टरी निकले हुए हैं, जो वेसल्स निकले हुए हैं, वो कितने पेयर्स के? 4 पेयर्स हैं। यहाँ पे जो स्केल्स मौजूद था, यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद था, यहाँ पे जो है वो है गोनाड, साइक्लोइड एंड स्टियोनाइड स्केल्स मौजूद हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स की स्केल्स मौजूद है। 6 सेपरेट है। गोनेड्स आर पेयर्ड, गोनेड्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दिस मींस ब्रेन प्रेजेंट है। 10 क्रेनियल नर्व्स मौजूद है, इसके अंदर 10 क्रेनियल नर्व्स मौजूद है। और ये जो है वो ओवियोपेरस एंड ओविविपेरस जो है, यानी ये अंडे भी देते हैं और अंडे के बाद जो है बच्चे भी देते हैं, ठीक है, बच्चे और अंडे दोनों देते हैं। इसके एग्जांपल जो है केट फिश है एंड रोआर है, जो हम लोग मोस्ट मार्केट में मौजूद है, जो लोग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स। शार्क फिश का और स्केट एंड रेस का जो एग्जांपल है। शार्क लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स है, सबसे यानी लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है, 30 से लेकर 50 फीट है। शार्क लिवर ऑयल एज ए सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। शार्क का जो लिवर है उसका ऑयल जो है यूज होता है विटामिन डी के लिए। स्किन इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स। इसका जो शार्क है सबसे बड़ा वर्टिब्रेट है, ये इसका जो स्किन है वो आर्टिकल्स के लिए जो है आर्टिकल्स बनाने के लिए जो यूज होता है। दूसरा स्केट है, ये भी एग्जांपल है, जैसे क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स का एक एग्जांपल है स्केट। इसका जो है ये थोड़ा सा या हमेशा बोटों में मौजूद होते हैं, ट्यूलिंग कर रहा है, यानी पानी के अंदर बोटों की जो है वो जमीन नीचे जो है चपक करके मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये जो है बोटोम ड्यूलिंग फिश है, अंदर मौजूद है। इंटीरियर पेयर्स ऑफ पेन्स लाइक विंग्स। इसका जो इंटीरियर साइड पे जो पेन्स मौजूद है, ये थोड़ा सा बिल्कुल परुम की तरह होते हैं, विंग्स की तरह होते हैं ये। और रेस जो है, रेस भी एक एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्टाइल्स क्लास की। उसका जो टिल है लंबा सा टिल है, बहुत लंबा टिल है, और ये सर्टेन मसल्स आर मॉडिफाइड इनटू पावरफुल इलेक्ट्रिक पावर। यानी इसका जो कुछ मसल्स है, डॉर्सल मसल्स है, वो इलेक्ट्रिक पावर जो क्रिएट करते हैं, यानी करंट क्रिएट करते हैं। जब कोई चीज उसको टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट दे देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेक्चर था। इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फाइसिस डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं यानी मछलियों का एक खानदानी नाम है। इक्तियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ फिशेस के बारे में 2 सुपर क्लासेस है, क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स, क्लास ऑस्टिक्टाइल्स। यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल्स वो फिश है जो कार्टिलेजिनस फिश है, जो जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज से बना हुआ है। इसका जो कैरेक्टर्स थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और इसके जो कैरेक्टर्स थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर। डिफरेंसेस ये थे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मौजूद था, इसका माउथ जो है वो है नीचे मौजूद है, विट्रल है, माउथ जो है नीचे विट्रल मौजूद है, इसका माउथ जो है बिल्कुल दरमियान है, ये है टर्मिनल है। यहाँ का जो आखिर में जो प्रिंस है वो दरमियान से थोड़ा सा खाली है, यहाँ का जो है बना हुआ है। 2 डिफरेंसेस। तीसरा डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे एयर ब्लेडर यानी स्ट्रीम ब्लेडर नहीं है, ये बायोयांस नहीं कर सकते, बायोयांसी नहीं कर सकते। बायोयांसी का मतलब ये है कि जिसके अंदर एयर ब्लेडर है तो वो पानी के ऊपर आ सकता है, बायोयांसी कर सकता है। इस फिश के अंदर एयर ब्लेडर है तो ये बायोयांसी कर सकते हैं, यानी पानी के ऊपर आ सकता है। दूसरा डिफरेंसेस ये है डिस्टेंस। और एक चीज और बता दूंगा कि डिस्टेंस यहाँ पे जो है दोनों के अंदर वेल डेवलप्ड आई मौजूद है, दोनों के अंदर वेल डेवलप्ड आई मौजूद है, इसके अंदर भी वेल डेवलप्ड आई मौजूद है।
ये एक और चीज है, आईलेट्स वगैरह जो है इसके ऊपर नहीं है, यानी आंख बंद नहीं कर सकते ये फिशेस वगैरह जो है जितने भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स हमेशा हमारे साथ जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप लोग जो भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं तो लाजमी मेरे साथ जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपनी खास दुआओं में अदिल एजाज अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।